Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to the series of Advanced English past papers. And these are basically my own notes. I want you guys के आप लोग इनके स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाएं कि ताकि आपके पास भी अपने नोट्स एक तैयार हो जाएं. And since no one is posting about advanced English, I thought why not just take a stand and start posting कि ताकि जो मेरे future batches हैं उनकी help हो जाए. So make sure that you like, comment, share and subscribe to this channel कि ताकि और भी motivation increase होती है because this is like I just started my YouTube channel a few days ago. एंड एक व्यू से भी बड़ी खुशी मिलती है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले वी मूव ऑन टू द एसे विच इज़ मनी बॉक्स एंड दीज एसेज आर टेकन फ्रॉम योर बुक द एसेज ऑफ टुडे. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 एंड ये सारे क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स के. एक्सप्लेन द ऑथर्स व्यू दैट पॉकेट शुड सर्व द स्टमक, स्टमक शुड नॉट सर्व द पॉकेट. ठीक है, आंसर. हेयर द राइटर रॉबर्ट लिंड. सबसे पहले आपने क्या करना है, राइटर का नाम लिखना है. ठीक है, रॉबर्ट लिंड इसका राइटर था. एक्सप्लेन्स दैट व्हेन अ पर्सन हैज़ मनी ही शुड स्पेंड इट इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश अ हेल्दी लिविंग एंड टू बी एनर्जेटिक, बट व्हेन द पर्सन डिप्राइव्स हिमसेल्फ ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इन ऑर्डर टू सेव मनी एंड मेक बैंक बैलेंस ही इज़ अ माइजर. बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि पॉकेट जो है वो स्टमक को सर्व करना चाहिए. मतलब अगर आप कमा रहे हो तो आपको वैसे ही खाना चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए, आपको अच्छा रहन सहन रखना चाहिए. द स्टमक शुड नॉट सर्व द पॉकेट. मतलब आपको कंजूस नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि आप जो है ख़ुद इतना तसिए खा रहे हो और फिर भी यू आर जस्ट सेविंग मनी एंड यू आर जस्ट बीइंग अ माइजर. सो दैट इज़ नॉट राइट. दिस थिंग द राइटर इज़ एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट ओवर हियर. The stomach must not suffer in the purpose of filling the pocket and to have a bank balance as long as a phone number. ठीक है, तो स्टमक को सफ़र नहीं करना चाहिए टू मेक अ बैंक बैलेंस जो कि एज लॉन्ग होगा एज अ फ़ोन नंबर, बट स्टिल यू डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, यू डोंट हैव एनीथिंग टू वेयर. बेसिकली एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग अ माइजर और बीइंग अ कंजूस विच यू कॉल इट इन उर्दू. The pocket is unliving and no harm would be done if it is not filled. But if the stomach is empty, a person, even if he is a millionaire, he would not enjoy the happiness and joys of life and would not be contented. अब अगर एक आदमी मिलेनियर है लेकिन वो जो है अपने स्टमक को फिल नहीं करता तो he would not feel contented, he would not feel satisfied because eating is the basic need of a person, right? जब वो अपनी basic needs को नहीं पूरा करेगा तो he will not feel satisfied or contented. A miser is a man who starves himself and everybody else in order to worship wealth in its dead form as distinct from his living form. तो माइज़र कौन है? माइज़र एक बंदा होता है जो अपने आप को स्टार्व कर लेता है. अपने आप को मतलब जो है ना, स्टार्व को उर्दू में क्या कहते हैं, अपने आप को बहुत देर तक भूखा रखता है, राइट? इन ऑर्डर टू वर्शिप हिज वेल्थ, वो अपनी सिर्फ जो वेल्थ होती है उसकी पूजा करता है. अच्छा, ये जितने भी आप ब्लैक पेन से कोटेशंस डालेंगे दैट वुड काउंट एज एक्स्ट्रा मार्क्स और इट वुड लीव अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर एंड आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे. वाई? बिकॉज जितना आप कोट्स डालोगे ना स्पेशली फ्रॉम दिस एसे, उतना ज़्यादा आपका आंसर का स्टाइल इम्प्रूव होगा. ठीक है. चार्ल्स लैम्स ओपिनियन ऑन माइजर्स. अब ये मैंने इंटरनेट से निकाली थी कोट, तो आई थॉट कि मैं यहाँ पे ये डाल दूँ. सही है. A miser is a grand personification of fear. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप ये पूरा डालें, आप जो है इसमें से थोड़ा सा शॉर्ट भी करके डाल सकते हो, जैसे a miser is a grand personification of fear. सही है, ये भी अगर आप कोड डाल लोगे ना तब भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. He has a fine horror of poverty and he is not content to keep want from the door or at arm's length, but he places it by heaping wealth upon wealth at sublime distance. अब वो क्या करता है, वेल्थ अपॉन वेल्थ, वेल्थ के ऊपर वेल्थ डालता जाता है, लेकिन वो कभी भी, वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता. ठीक है. अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर इन मनी बॉक्स. अच्छा, ये आपने बेसिकली स्टाइल बताना है कि किस तरीके से ह्यूमर को स्टाइल किया गया है इन दिस ऐसे द मनी बॉक्स. ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी आई डोंट थिंक कि आप इस पर फोकस करने चाहिए हो. आप बेसिकली क्या कीजिएगा कि जब आपके पास चॉइस है और अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है तो यू कैन ऑल्सो लीव दैट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ मनी बॉक्स नॉट कंसिडर्ड एज अ यूजफुल आइटम फॉर चिल्ड्रेन. अब इसका आंसर देख लेते हैं. आई होप ये अब नज़र आ रहा है.
The author of the essay Money Box, written by Robert Lind, thinks that money box is a useless item for children as it leads to the children becoming misers in the future. ठीक है, अब ये मनी बॉक्स क्यों एक वेस्टफुल आइटम है फॉर चिल्ड्रन? क्योंकि चिल्ड्रन कंजूस हो जाते हैं इन द फ्यूचर। सारा दिन वो पैसे बचाने की उनमें इतनी आदत पड़ जाती है, इतनी पक्की आदत पड़ जाती है कि दे बिकम माइजर्स इन द फ्यूचर। पेरेंट्स हु वांट देयर चिल्ड्रन टू नो द value of money and see how money is necessary to establish a living, buy a money box for the children even before the children has learned the whole alphabets। जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे वैल्यू सीखें, पैसे की वैल्यू करना सीखें, वो लोग अपने बच्चों के लिए मनी बॉक्स लेकर आते हैं। ठीक है, अच्छा एंड में मैं क्या करूँगी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग द लेक्चर, एंड में मैं ये करूँगी कि आप लोगों को पिक्चर्स दिखा दूँगी पूरे इन नोट्स की, कि ताकि आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकें अच्छे से, एंड फिर आप लोग अपने फ्री टाइम में इसको कंपाइल कर लीजिएगा एक PDF में, कि ताकि आपके पास अच्छे से नोट्स बन जाए फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो लास्ट तक देखें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अब बेसिकली हम क्या बात कर रहे थे कि जो पेरेंट्स होते हैं वो मनी बॉक्स खरीदते हैं चिल्ड्रन के लिए इवन बिफोर बच्चे अल्फ़ाबेट सीखते हैं। सही है, दे आर सेड एज क्राफ्टी पेरेंट्स। अब राइटर ने इनको कैसे पोर्ट्रे किया है, ही हैज़ सेड दैट दीज आर क्राफ्टी पेरेंट्स बिकॉज दे इंट्रोड्यूस अ मनी बॉक्स दैट इज़ अ सिंबल ऑफ माइजरलीनेस टू समवन हु हैज़ जस्ट अराइव्ड टू दिस वर्ल्ड। अब कोई बंदा अभी सिर्फ आया ही है दुनिया में, तो वो उसके पास एक मनी बॉक्स रख लेते हैं, एंड मनी बॉक्स इज़ द सिंबल ऑफ बीइंग माइजर, राइट? क्यों? क्योंकि उसमें आप सारा दिन सिर्फ पैसे बचाना सीखते हो। When a child starts saving money in a money box, when he sees something delightful, he doesn't have the money to buy them। क्यों? क्योंकि मनी बॉक्स आपको, जैसे उर्दू में उसको क्या कहते हैं, भंडारा कहते हैं ना। भंडारा क्ले से बना हुआ होता है, उसके अंदर अगर आप एक दफ़ा मनी डाल लेते हो तो फिर वो खुलता नहीं है जब तक आप उसको नहीं तोड़ते। ठीक है, तो अगर बच्चे को कोई चीज़ अच्छी लगती है, उसका दिल करता है कि यार नहीं मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो चीज़ ख़रीद नहीं सकता। क्यों नहीं ख़रीद सकता? क्योंकि उसका सारा जो पैसा है दैट इज़ बीइंग स्टोर्ड इन द मनी बॉक्स। आइदर द चाइल्ड डेवलप्स अ फ्रस्ट्रेशन अगेंस्ट इट and tries to open the money box with all sorts of screwdrivers or he becomes a miser। या तो फिर वो बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, गुस्सा करता है और फिर मनी बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, या फिर क्या होता है, या फिर he becomes a miser and he is addicted to saving money in it with the hope of becoming a millionaire in future and believes penny wise pound foolish। सही है, अब ये उस चाइल्ड का बिलीफ होता है कि अगर आप कतरा जमा करोगे, पेनीज जमा करोगे, तब भी आपके पास थोड़ा सा आइटम जमा हो जाएगा। एंड पाउंड फुलिश मतलब डोंट वेट फॉर पाउंड्स, सेव पेनीज, कीप सेविंग पेनीज योर होल लाइफ एंड डोंट हैव फन। तो ये राइटर यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। अगर आप ये वाले इडियम्स डाल लोगे तो आपका आंसर ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। इन द अटेम्प्ट ऑफ सेविंग टू मच मनी ही फॉरगेट्स हिमसेल्फ। अब बहुत ज़्यादा मनी बचाते बचाते राइटर अपने आप को भूल जाता है, अपने डिज़ायर्स को भी भूल जाता है, और उसका चाइल्डहुड ऐसे ही एक ब्लैंक कैनवस की तरह रह जाता है। द माइजर डिप्राइव्स हिमसेल्फ ऑफ हिज ट्रेजर बिकॉज ऑफ हिज डिज़ायर फॉर इट। अब माइजर अपने आप को डिप्राइव कर देता है अपने ट्रेजर से। क्यों? क्योंकि उसका जो डिज़ायर होता है ऑफ सेविंग मनी दैट इज़ सो मच कि वो कोई और चीज़ कर ही नहीं सकता। A Dutch proverb says, the generous man enriches himself by giving, the miser hoards himself poor। अब जो माइजर बंदा होगा वो अपने आप को पुअर ही रखेगा, और जो जेनरस होगा वो देता रहेगा और उसके पास अल्लाह ताला और उसको नेमतों से नवाजता रहेगा। A child is brought up in such a way that he soon learns that currency changes and values even before he learns to eat licorice alphabets। ठीक है, अब लिकोरिस अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो हमारी जेलीज़ होती हैं ना, वो बच्चा अगर उनको आइडेंटिफाई करने से पहले ही पैसे की अहमियत सीख लेता है तो वो बच्चा बहुत कंजूस हो जाता है। वाई? बिकॉज ही थिंक्स दैट मनी इज़ एवरीथिंग। ही थिंक्स दैट इफ़ यू हैव मनी and if you're saving money, so then you have everything, whether you have fun or not। When a child has to buy something, he looks through the slit of money box and he envisions that he could get everything when he desires and be happy, but he still has the constant urge in him to save the money due to the money box which plays its part in making him miser। तो ये जो money box है that plays a part in making him miser, और जो बच्चा है वो सारा दिन सिर्फ देखते ही रहता है कि क्या मैं कभी इतना पैसा बचा लूँगा कि मैं जो है मतलब कुछ ख़रीद भी पाऊँगा।
अब रॉबर्ट लिंड क्या कहता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट इवन इन लेटर लाइफ टू गिव अप अ पॉजिटिवली डिलाइटफुल प्रेजेंट फॉर द सेक ऑफ अ सुपरलेटिवली डिलाइटफुल फ्यूचर। सही है। अब ये जो रॉबर्ट लिंड ने बोला ये आप रख लीजिएगा, अपनी कोट याद कर लीजिएगा। याद करके अगर ये आप लिख कर आ गए ना बोर्ड्स में, तो आपको मतलब पेपर में लिटरली चार चांद लग जाने हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप कोट्स भी लिखें कि ताकि आपके आंसर्स अच्छे हो जाएं। सही है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 इज़ द सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। हम इसको भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। What is the author's view about the presentation of a money box to a child? वही सेम चीज़ है as compared to question number 3. Why is money box not considered as a useful item for children? और ऑथर के क्या व्यूज़ हैं, तो इन दोनों का क्या होगा, सेम ही आंसर होगा। सही है। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, लास्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। वाई? बिकॉज दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहली बात, मैं आपको सारे क्वेश्चन समझा दूंगी तो आपके पास ना एक जैसे समरी आ जाएगी इस चीज़ की, तो फिर आप क्या करोगे, इसको अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट। व्हाट इज़ द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ सेविंग मनी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मनी बॉक्स? अब पैसे बचाने का क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मनी बॉक्स। Merits of the money box. There are less merits of the money box as compared to the demerits that are described by Robert Lind. अब आपने खुद से नहीं लिखने, मेरिट्स और डीमेरिट्स खुद से नहीं लिखने, बल्कि जो आपको बताए गए हैं ऐसे में जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करके ये चीज़ बतानी है। इन द ऐसे सम ऑफ द मेरिट्स ऑफ कीपिंग अ मनी बॉक्स आर लिस्टेड। अब कुछ मेरिट्स लिस्टेड हैं ऐसे में, वही चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है। ऐसे मैंने पॉइंट्स डाल दिए 1 2 3 4 5, सही। और उसके बाद मैंने डीमेरिट्स के भी पॉइंट्स डाल दिए हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, मनी बॉक्स हेल्प्स टू कीप मनी सेफ एंड अवेलेबल फॉर फ्यूचर यूज़ इन टर्म्स ऑफ नीड। जब भी आपको ज़रूरत होती है तो इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर में आपको मनी बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इट टीचेज अ चाइल्ड नॉट टू बी एक्स्ट्रावेगेंट। बच्चा फजूल खर्च नहीं होता जब उसके पास मनी बॉक्स होता है, बिकॉज ही नोज़ हाउ टू सेव मनी। इट एनेबल्स चिल्ड्रन टू लर्न द वैल्यू ऑफ मनी। बच्चे देखते हैं कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको बचा कर चलाना चाहिए पैसे को। When children keep their money in the money box, they don't waste it here and there, but those pennies help make a huge sum of money, and then they could buy something useful in the future. अब बच्चे पैसे ज़ाया नहीं करते, अगर उनके पैसे मनी बॉक्स में पड़े होंगे तो फिर उनके पैसे ज़ाया नहीं होंगे, and in the end they could buy something very useful from it. Keeping a money box develops the habit of saving money and making a backup. So when a child who used to have a money box becomes an adult, he is less likely to suffer from a financial crisis or be in debt. अब मनी बॉक्स रखने से क्या होता है कि मनी बहुत ज़्यादा सेव होती है और उसके अलावा बैकअप बन जाता है, ठीक है। तो फिर जब वो चाइल्ड एडल्ट बनता है तो फिर उसको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही बेचारा पैसे सेव कर रहा है, तो उसके पास जब तक वो बड़ा होता है तब उसके पास काफ़ी ज़्यादा मनी जमा हो जाती है। अब नेक्स्ट आपने देना है डीमेरिट्स ऑफ द मनी बॉक्स। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरीके से आपने आंसर लिखना है। पहले आपसे मेरिट्स पूछे गए हैं, मेरिट्स वही बताने हैं जो कि आपको दिए गए हैं। इसमें ऐसे में जो भी मेरिट्स आपको दिए गए हैं वही आपने बताने हैं। नेक्स्ट आपसे डीमेरिट्स पूछे गए हैं, जो ऐसे में दिए गए हैं वही आपने बताने हैं। Robert Lind has mainly focused on the demerits of using a money box in the essay The Money Box. ठीक है। पहला डीमेरिट, बीइंग अ माइजर। माइजर मतलब कंजूस। द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डीमेरिट इज दैट द चाइल्ड बिकम्स एडिक्टेड टूवर्ड्स सेविंग मनी। ही डज नॉट स्पेंड एंड बिकम्स अ माइजर इन द फ्यूचर। बच्चे को इतनी आदत हो जाती है पैसे बचाने की कि वो जो है फिर पैसे खर्च ही नहीं करता, चाहे वो किसी कोई अच्छी चीज़ ही क्यों ना हो, वो उस पर भी पैसे नहीं खर्च करता। सेकेंड पॉइंट, डिप्राइविंग वन सेल्फ फ्रॉम एंजॉइंग लाइफ। आप ये वाली सेम ही हेडिंग्स लिख लेंगे तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। व्हेन अ चाइल्ड सेव्स ऑल हिज मनी in the money box in the attempt to secure his future and to meet the worldly needs of the future, he deprives himself of the basic necessities of life and he fails to enjoy his childhood. ठीक है। अब जो बच्चा है वो अपने आप को डिप्राइव कर रहा है फ्रॉम एंजॉइंग हिज चाइल्डहुड। क्यों? क्योंकि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं ऑफ लाइफ वो चीज़ नहीं कर पा रहा, ठीक है। चिल्ड्रन अटेम्प्ट टू ब्रेक ओपन द मनी बॉक्स। चिल्ड्रन क्या करते हैं, मनी बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा बेचारों के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है बाय कीपिंग अ मनी बॉक्स कि वो कहते हैं कि किसी तरीके से इसमें से पैसे बाहर निकल आए।
In the essay, it is described that children mostly attempt to break the money box so that it opens and the coins fall whenever they want money. This frustration is likely to cause mental disorders in the future. बच्चों को क्या हो जाएगा? They will have mental disorders in the future. Money in the money box is unaccessible. It is not accessible. It creates frustration. जब भी अगर आपको फॉर इंस्टेंस अल्लाह ना करे कोई एमरजेंसी है तो तब भी आप जो है उस मनी को आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट रेडी ऑन द गो. ठीक है, दिस क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन. ऑलराइट, तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा गया था कि क्या मेरिट्स और क्या डीमेरिट्स हैं ऑफ द मनी बॉक्स. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन. कमेंट ऑन द ऐसे द मनी बॉक्स. अच्छा, जब भी आपके पास कमेंट का क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले आपने बताना है कि ऐसे क्या है, ऐसे का ऑथर कौन है, उसके बाद आपने उसकी समरी देना स्टार्ट कर देनी है. तो जो भी मैंने अभी तक आपको सिखाया है, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1, आंसर 2, 3, 5, जो भी ये चीज़ें हैं ये सारी आप लिख सकते हो कमेंट में. क्यों? क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर आपका बड़ा होना चाहिए. इट शुड बी ऑफ 5 to 7 पेजेस एंड आपने मतलब इन्फॉर्मेशन भी अच्छी खासी देनी होती है एंड अच्छा आपने लिखना होता है. तो आप जितनी ज़्यादा हेडिंग्स दोगे कि राइटर ने कौन कौन से सेलिएंट फीचर्स हैं, इसके सेलिएंट फीचर्स ये हैं कि बच्चों को मनी बॉक्स नहीं देना चाहिए. क्यों नहीं देना चाहिए? आप उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओगे. उसके बाद आप ये बताओगे कि कैसे मनी को स्पेंड करना चाहिए. फिर आप ये वाली सारी कोटेशंस भी लिख लोगे. सही है, इस तरीके से आप अपना अच्छे से एक ऐसे बना सकते हो कमेंट का. उसके बाद ये भी मैंने थोड़ी सी इसमें एडिशन की हुई है. ये एडिशन भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ. एंड में मैं आपको सारी पिक्चर्स भी दिखा दूँगी. सही है, फिर आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा. द राइटर डिस्क्राइब्स 2 एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैन विच आर वन वांट्स टू सेव एंड द अदर वन वांट्स टू स्पेंड. 2 शख्सियात होती हैं एक आदमी की. एक होता है कि उसने पैसा खर्च करना है और एक होता है कि उसने पैसा सेव करके अपने पास रखना है. ठीक है. द राइटर हैज़ personified them as the real characters and has developed interesting relationship between them. He has referred them as the Siamese twins. अच्छा, अब Siamese twins कौन थे? जो मतलब ऐसे इंटर रिलेटेड होते हैं, ट्विंस आपस में जो जुड़े हुए ट्विंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम Siamese twins. सही है. It illicitly means these are the 2 sides of a human being which are attached to one another, but they are unlikely to agree on each other's matters and they are opposite. अब Siamese twins कैसे होते हैं? अब जैसे since I am a biology student, तो ये बहुत ही related to my field. ऐसे ये बच्चों के आँख, मुंह और यहाँ से बच्चों की टांगे. सही है, ऐसे होते हैं. लेकिन यहाँ से बीच जो उनकी बॉडी वॉल होती है, बैक होती है जो उनकी, दैट इज़ अटैच्ड. सही है. तो अब इसका फेस उस तरफ है, उसका फेस उस तरफ है. सही है. बोथ ऑफ देम आर ऑपोजिट, लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं. तो ये हमें क्या बता रहा है कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो भी इसी तरीके से आपस में जुड़ी हुई है. एक कहता है, एक साइड कहता है कि नहीं यार पैसे खर्च कर लो यार, ज़िंदगी एक ही दफ़ा आती है. दूसरा साइड कहता है कि अभी अगर मैंने खर्च कर लिया तो बाद में मैं क्या करूँगा. तो ये 2 चीज़ें हैं जिससे मतलब आपको देखना है कि वाई डिड द राइटर रेफर टू देम एज साइमीज ट्विंस. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो ये आप बताओगे इस पैराग्राफ में, ये मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है. They are unlikely to agree on each other's matters and they are opposite. ठीक है. The author further describes himself as a very extravagant person and that the side which he spends always wins in his case. अब जिस साइड पे वो जो साइड है जो उसको कहता है कि नहीं यार पैसे खर्च कर लो, ज़िंदगी एक ही दफ़ा आती है, वो साइड इसका राइटर का हमेशा जीत जाता है. ठीक है. He gives a simile that the side which loses is just like the battle of Waterloo that was lost by Napoleon. अब ये जितने आप एग्जाम्पल्स कोट करोगे ना अपने उसमें से, ऐसे में से, उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा होगा. लेकिन यू डोंट हैव टू वर्क अलॉट. आप यहीं से ही जो मेरे नोट्स हैं इनके आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा. एंड इन्हीं जैसे ये साइमीज ट्विंस आपने याद कर लिया, नेपोलियन की बैटल याद कर ली, बैटल ऑफ वाटरलू, तो इससे आपका जो है ये जो ऐसे है ना वो इम्प्रूव हो जाएगा. The writer has also described how money box is just like a liquor. When given to a child, he sleeps for some time, but it is actually harmful for him. ठीक है. अभी जो मनी बॉक्स है वो एक ड्रग की तरह है. वो जब इसको ड्रग दिया जाता है तो फिर ये थोड़ी देर के लिए तो पुरसुकून सो जाता है, लेकिन इसके लिए हार्मफुल है ये ड्रग. Just like that, a money box is harmful for him in the future, although it may seem a useful thing for him in the present. ठीक है.
कैन इट बी दैट द अर्ली गिफ्ट ऑफ मनी बॉक्स इज़ फेटल अ काइंडनेस। तो ये मैंने कोट निकाली है आपके ऐसे से, दैट इज़ द मनी बॉक्स। एंड आप भी इस तरीके से कोट्स डालोगे ना छोटी छोटी, तो फिर आपका ऐसे काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा, आपके ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे। तो इनको याद करके लिख लीजिए अपने साथ कहीं पर, या इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, कि ताकि यू कैन ऐड देम टू योर नोट्स, ठीक है। The writer urges the readers to imagine a quickshank by drawing a story of a life of miser person from his birth to death, and he highlights how much miserable a life of a miser is. वो ये बताता है कि कितना miserable होती है एक miser की ज़िंदगी। Saving money has become his hobby now and it destroys him. और वो पैसे बचाता जाता है, लेकिन ये चीज़ इसको अंदर ही अंदर मार देती है। The writer describes him as a wastrel who has never wasted money. He is a monument of a selfish self-denial. ठीक है, तो ये जो है ये भी आपके ऐसे से लिया गया है। एंड जितना आप ब्लैक पेन से, जो भी आपने ऐसे में से चीज़ें निकाली हैं उनको आप ब्लैक पेन से लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। माई ओपिनियन अबाउट रॉबर्ट्स लिंड ऐसे। अच्छा, जब भी कमेंट करने का क्वेश्चन आता है ना, जैसे आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन, कमेंट ऑन द ऐसे मनी बॉक्स। सबसे पहली चीज़ आपने बता देना है कि इस ऐसे में आखिर हुआ क्या। ये सारा आपने एग्जाम्पल्स देने हैं, हर चीज़ आपने कोट करनी है। उसके बाद आपने लास्ट पैराग्राफ आपने क्या करना है, कमेंट का जब भी क्वेश्चन आता है, यू हैव टू गिव योर ओन ओपिनियन कि भाई मैं क्या समझती हूँ या मैं क्या समझता हूँ इस ऐसे के बारे में, कि इसमें आखिर हुआ क्या। My opinion about Robert Lind's essay, The Money Box, is that he has explained the pros and cons of a money box in a very beautiful writing style, linking it with characters from historical plays such as The Falstaffian from Henry IV, written by William Shakespeare. ठीक है, अब इसने क्या एक्सप्लेन किया है, मैं ये बता रही हूँ कि राइटर ने बहुत ब्यूटीफुली, बहुत अच्छा उसका राइटिंग स्टाइल था, और उसने ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से प्रोज एंड कॉन्स है मनी बॉक्स के, और उसने ये हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स भी दिए हैं अपने ऐसे में। माई ओपिनियन इज़ दैट मनी बॉक्स इज़ यूजफुल ओनली व्हेन इट इज़ अकम्पनीड विद अ बॉक्स ऑफ टूल्स कंटेनिंग अ चाइजल, अ टिन ओपनर, अ स्क्रू ड्राइवर, सो दैट अ चाइल्ड नेवर फील्स सेल्फ डिप्राइव्ड एंड ही ऑलवेज हैज़ मनी व्हेन एवर ही फील्स टू हैव सम। अच्छा, मैंने अपनी तरफ से एक इनोवेशन बना दी, अपनी तरफ से एक ओपिनियन दे दिया कि भाई आप मनी बॉक्स तो बना लेते हो, लेकिन इतना इनएक्सेसिबल मनी बॉक्स क्यों बनाते हो जिसमें से हम पैसे विड्रॉ ही नहीं कर सकते। तो ऐसा मनी बॉक्स बनाने के बजाय वी शुड हैव अ मनी बॉक्स जिसमें टूल्स हों, जैसे टिन ओपनर या स्क्रू ड्राइवर, जिससे मैं अपना बॉक्स खोल सकूं जब भी मुझे ज़रूरत हो, तो मुझे फ्रस्ट्रेशन का सामना ना हो, ठीक है, या मुझे किसी और से मांगने की नीड ना हो जब तक मैं उस मनी बॉक्स को तोड़ दूं, ठीक है। तो उसका ना स्क्रू ड्राइवर भी उसी के साथ आनी चाहिए। एंड ही ऑलवेज हैज़ द मनी व्हेन एवर ही फील्स टू हैव सम। आई ऑल्सो एग्री विथ रॉबर्ट लिंड व्हेन ही सेज दैट पेरेंट्स शुड कंसिडर सेवरल थिंग्स बिफोर बाइंग अ मनी बॉक्स। ठीक है, पेरेंट्स को चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए बिफोर बाइंग अ मनी बॉक्स, और वो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि क्यों नहीं पेरेंट्स को बच्चों को इतना ज़्यादा मनी बॉक्स देना चाहिए। ठीक है, तो आई होप दिस ऐसे इज़ क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पिक्चर्स पार्ट। प्लीज़ गेट रेडी टू टेक सम स्क्रीनशॉट्स। अच्छा, ये जो आपको साइड में ये टिक्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे, दीज आर बेसिकली माई टीचर्स हैंड राइटिंग, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें चेक की थी व्हेन आई वाज एन एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट माई सेल्फ। तो दैट्स द थिंग, एंड आई होप कि ये नोट्स आपको हेल्प करेंगी, आपके क्लासमेट्स को भी हेल्प करेंगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन नोट्स को शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि और कोई भी नहीं है जो एडवांस इंग्लिश के नोट्स कर रहा है, बताए हैं या क्या। तो आई होप दिस ऑल इज़ क्लियर। कोई भी क्वेरीज हो तो डेफिनेटली यू गाइज कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना स्टार्ट द ऐसे सुपरस्टिशंस। उसके बाद हाउ टू लिव लॉन्ग है, काफ़ी लंबा रजिस्टर है मेरा, तो आई एम गोना पोस्ट लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वीडियोज़, एंड बाकी आई होप दैट यू गाइज लर्न फ्रॉम माई वीडियो। दैट्स ऑल, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड, एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।